गुजरात की सूरत सीट भाजपा को जिताकर गायब हो गए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभाणी। कहा जा रहा है कि नीलेश कुंभाणी ने ये पूरा स्क्रिप्ट पहले ही तैयार करके रखा हुआ था और माना भी ये जा रहा है कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में नीलेश कुंभाणी को कांग्रेस ने टिकट दिया था और उसके बाद एंड मोमेंट पर कांग्रेस ने उनका टिकट रद्द करके किसी और को मैंडेट दे दिया था, शायद उसी चीज़ का बदला जो है नीलेश कुंभाणी ने कांग्रेस के साथ लिया है। हालांकि इस बात पर आधिकारिक तौर पर ना कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या तो फिर नीलेश कुंभाणी की ओर से कोई बयान आया है, पर जो नज़दीकी सूत्र हैं, जो नीलेश कुंभाणी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो मानते हैं कि नीलेश कुंभाणी ने जब भी ये टिकट के लिए जब भी जोर लगाया था तब से ये स्क्रिप्ट तैयार थी और उसी वक्त जो है वो कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में थे। पर बड़ी बात यह है कि नीलेश कुंभाणी के इस झटके से कांग्रेस की तैयारियों पर, कांग्रेस की उम्मीदों पर बहुत बड़ा झटका लगा है और एक सवाल खड़ा हो चुका है। जिस तरह कांग्रेस पूरे देश में एक कोने में एक हाशिए पे चली गई है, उस वक्त गुजरात के अंदर पहली बार भाजपा ने निर्विरोध एक सीट जीती है। भाजपा के इतिहास में आज तक एक भी सांसद निर्विरोध नहीं जीता। ये पहली बार हुआ है जब भाजपा का कोई सांसद निर्विरोध जीता हो, और वो भी गुजरात में भी पहली बार हुआ है कि बाकी सारे कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन वापस ले लिए और उसके बाद भाजपा का उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुना गया। तो ये सारी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, इस परिस्थिति के लिए कांग्रेस का रवैया तो जिम्मेदार है ही। कांग्रेस के ऊपर भी अनेक सवाल उठते हैं कि क्यों कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को इतनी छूट दे दी कि उसने अपने जितने भी प्रस्तावक थे उसमें सिर्फ अपने परिवार के लोगों के दस्तखत करवाए, ना कि किसी कांग्रेसी कार्यकर के। अगर वो दस्तखत किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के होते तो ये जो पूरा मामला हुआ, जो टेक्निकल जो मुद्दे खड़े किए गए बीजेपी की ओर से, ये सारे मुद्दे नहीं होते, ऐसा भी कुछ लोग मान रहे हैं। आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो नीलेश कुंभाणी के घर पे जाके नीलेश कुंभाणी गद्दार है कर नारे भी लगाए और उसका विरोध भी किया। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि नीलेश कुंभाणी को टिकट प्रदेश या दिल्ली से मिल गया, पर जो कांग्रेस का सूरत यूनिट था, सूरत के जो भी कार्यकर्ता थे वो इस बात से खुश नहीं थे और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे कांग्रेस की किरकिर तो हुई है, साथ ही कार्यकर्ता काफ़ी दुखी है और इसीलिए इन सभी कार्यकर्ताओं ने जाके जो है नीलेश कुंभाणी के घर पे विरोध किया और उसको गद्दार घोषित कर दिया। यानी कि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा है उससे कांग्रेसियों में काफ़ी निराशा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निराश हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने इस बात की, इस घटना की पूरी नॉन जो है वो पूरी जिम्मेदारी भी ली है और साथ ही पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से इसको कानूनी तौर पे चैलेंज किया जा सके। अब जो कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो चुने हुए घोषित हो चुके हैं, वैसे में अब इलेक्शन पिटीशन जो है वो कांग्रेस दाखिल करने का सोच रही है। कांग्रेस के पास 40 दिन का वक्त है, उस दिनों में कांग्रेस जो है गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो वैसे में किस तरह से हाईकोर्ट पहुंचा जाए और ये केस किसी भी तरह जो है किस ग्राउंड पे लड़ा जाए, इन सारी संभावनाओं पे कांग्रेस तैयारी कर रही है। पर राजकीय तौर पे अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि एक और बीजेपी गुजरात में सभी 26 सीटें लगातार तीसरी बार जीतने का दम भर रही है। उसमें से एक सीट तो बिना चुनाव के जीत ली है, अब सिर्फ 25 सीटों की बारी है। वैसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दौड़ में पहले से पीछे दिख रही थी, अब भी पीछे लग रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए उसके बाद 4 से 5 सीटों पे कांग्रेस फाइट में ज़रूर आई थी, पर एक भी सीट अभी ऐसी नहीं है कांग्रेस की जहां पे कांग्रेस जीत की स्थिति में हो। हालांकि मतदान होना बाकी है, अभी कैंपेन भी होना बाकी है, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आना बाकी है। तो वैसे में देखना होगा कि कैसे कांग्रेस जो है भाजपा का मुकाबला कर पाती है। क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है यहाँ चुनावी कैंपेन में आएगा? कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी है, पर जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए थे, तो वैसे में क्या यहाँ पर बड़े नेता आएंगे? विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सिर्फ 2 सभाएं की थी, बाकी कोई सभा नहीं की थी। तो वैसे में क्या इस बार कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि इस बार सूची में जो नाम दिए गए हैं, सचिन पायलट का भी नाम है, अशोक गहलोत का भी नाम है, प्रियंका गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन सभी के नाम हैं। तो क्या ये सभी नेता कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए गुजरात आएंगे या नहीं, इस पर सभी निगाहें हैं। और क्या कांग्रेस ने पहले से ही हार जो है वो स्वीकार कर ली है, वो जो है एक बड़ा मैसेज सूरत के घटनाक्रम के बाद गया है। तो वैसे में अब कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी होगी कि वो मैदान में है और भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अहमदाबाद से कैमरामैन जिमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।